आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। और ये सीधा सीधा मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार घबरा गई है। आदरणीय धामी जी घबरा गए हैं। भगत सिंह ने जैसा कहा था कि गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, भूरे अंग्रेज आ जाएंगे, और वो वही बर्ताव आज भूरे अंग्रेज मैं कहना चाहता हूँ धामी जी हो गए हैं। मैं खुला आपको चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को, प्रशासन को, आप मुझे जो चाहे सजा दे दें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और आप आगे भी अगर किसी प्रकार का पोस्टर लगेगा तो पोस्टर मैं फाड़ूंगा। इस वक्त मैं गांधी पार्क में हूँ, देहरादून में। वो ऐतिहासिक जगह जहाँ कभी उत्तराखंड राज्य बनाने को लेकर बड़े विशाल आंदोलन चला करते थे। और गांधी पार्क नाम से ही आपको पता है कि गांधी की प्रतिमा होना, गांधी का पार्क होना, गांधी का स्थल होना ही मतलब ये है कि संवैधानिक देश में आप अपने किसी भी अधिकार के लिए इस स्थान पर आ सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों हुआ ये कि गांधी पार्क को जीरो जोन इसलिए कि यहाँ पर कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। प्रशासन ने निर्णय लिया और गांधी पार्क के बाहर तमाम जो पोस्टर थे वो चस्पा कर दिए गए कि कोई भी कर्मचारी हो, कोई युवा हो, अपनी बात को लेकर कोई आंदोलन, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता गांधी पार्क में। इस बात को लेकर विरोध हुआ, कई बौद्धिक लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन एक शख्स ऐसे थे जिन्होंने ये कहें कि वो एक कदम आगे बढ़ गए और युवाओं के आंदोलन में पहले दिन से डटकर सामना कर रहे हैं। प्रशासन की लाठी का अपने कपड़े भी फड़वा चुके हैं। वो पंकज छेत्री अधिवक्ता हैं और उन पर अब आरोप है। आज हम उनसे सवाल भी पूछेंगे कि गांधी पार्क के बाहर जब बैनर पोस्टर उन्होंने फाड़े, जब प्रशासन, सरकार ने ये कह दिया कि यहाँ पर धरना नहीं होगा, उनके क्या तर्क है, हम बात करेंगे। पंकज जी, आप अधिवक्ता हैं, प्रशासन इस बात से परेशान है कि पंकज छेत्री का हम क्या करें, क्योंकि वो युवाओं को तो लाठी मार कर अंदर किया जा सकता है, डराया जा सकता है। अब उनके लिए मुसीबत है कि एक तरह से ये कहा जा रहा है कि प्रशासन के गले की फांस बन गए इस समय पंकज छेत्री। आपने आकर यहाँ पोस्टर बैनर फाड़ दिए। देखिए, मैंने जो किया है वो बिल्कुल वैधानिक कार्य है, और क्योंकि ये गांधी पार्क है, कोई भी मैंने कानून का उल्लंघन नहीं किया है और ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर को ब्रीच किया है। ये गांधी पार्क इसलिए नाम है क्योंकि ये गांधी जी की स्मृति में बना है, और गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता वो हैं जिन्होंने हमारे देश को स्वाधीनता दिलाई, अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाई, आज़ाद कराया हमें। तो वो आंदोलन के दम पे ही कराया, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज़ों के लिए चलाया गया हो, क्विट इंडिया मूवमेंट है, बहुत सारे सत्याग्रह उन्होंने किए, है ना। तो इसीलिए ये गांधी पार्क को इस तरीके से धरना प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करना, ये सरकार की मैं समझता हूँ कि बहुत दिवालियापन है, और ये सरकार बहुत डर गई है, युवाओं से बहुत डर गई है, बेरोज़गारों से बहुत डर गई है। ये गांधी पार्क वही गांधी पार्क है जहाँ पर उत्तराखंड आंदोलन हुआ करते थे। उत्तराखंड आंदोलनकारी यहीं से इकट्ठा होके मार्च निकाला करते थे, प्रोटेस्ट किया करते थे, और ये प्रदेश वही है जो आंदोलन के बाद बना है, आंदोलन से लिया गया है। तो इस प्रदेश में अगर आंदोलन को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत नाइंसाफ़ी है और ये हिटलरशाही है, और ये सीधा सीधा मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार घबरा गई है। आदरणीय धामी जी घबरा गए हैं, और इसी घबराहट में उन्होंने ये कदम उठाया है कि गांधी पार्क में शांतिपूर्वक लोग सत्याग्रह न कर पाएँ, आंदोलन न कर पाएँ। इसीलिए इन्होंने जो है ये गांधी पार्क को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया था, और मैंने इसलिए उखाड़ के इसको फेंका है क्योंकि आंदोलन की बुनियाद पर बना प्रदेश, आंदोलन की बुनियाद पर बना देश, उस देश में, उस प्रदेश में अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जाएगी, बोलने की स्वतंत्रता छीनी जाएगी, तो ये सीधे सीधे भगत सिंह ने जैसा कहा था कि गोरे अंग्रेज़ तो चले जाएंगे, भूरे अंग्रेज आ जाएंगे, और वो वही बर्ताव आज भूरे अंग्रेज मैं कहना चाहता हूँ धामी जी हो गए हैं कि वो इसी प्रकार बर्ताव कर रहे हैं कि घबरा गए हैं। क्या ज़रूरत है आपको घबराने की? आप सीधे सीधे युवाओं से वार्ता करिए, बेरोज़गारों से वार्ता करिए, जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे वार्ता करिए। अभी देखिए सीबीआई की मांग कर रहे हैं युवा। कौन सी गलत मांग कर रहे हैं? परीक्षा प्रश्न पत्र में जो भी धांधलियाँ हुई हैं उनकी सीबीआई की मांग कर रहे हैं। सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच आप करवा दीजिए।
आगे ऐसा ना हो तो एक बिल्कुल पारदर्शी सिस्टम आप बना दीजिए ताकि आगे से कोई पेपर लीक नकल ना हो। तो सीधा सीधा ये इनका बहुत जो है मांग वाजिब है। तो हम लोगों ने शुरू से ही कांग्रेस पार्टी ने इसको समर्थन दिया हुआ है, युवाओं को, बेरोज़गारों को। तो हम उसी समर्थन में आज भी हम उनके साथ हैं। इसीलिए मैंने युवाओं के लिए मार्ग खोला है कि आप यहाँ पर आकर 2-3 लोग बैठ सकते हैं शांति प्रिय तरीके से, किसी को आपत्ति ना हो। धारा 144 ये कहते हैं लागू है, ये इनके लिए, सरकार के लिए लागू है, हमारे लिए लागू है, सरकार ने जो कर रखी है। अब तो बता रहे हैं हटा दी गई है। अभी तक तो, कल तक तो ये बता रहे थे कि धारा 144 लागू है। अब अगर हटा दी गई है तो मुझे लगता है फिर 24 घंटे में लग जाएगी, क्योंकि जहाँ इन्हें लगता है कि जैसे युवा आंदोलन करने वाले हैं, बेरोज़गार आंदोलन करने वाले हैं, तो ये तुरंत धारा 144 लगा देते हैं। परंतु अपनी ये नकल विरोधी जो तथाकथित की उन्होंने कानून अपने लिए बनाया है कि ताकि वो आवाज़ ना उठा पाएँ युवा बेरोज़गार, वो उसके लिए धन्यवाद रैलियाँ निकाली जा रही है। उसमें बिना हेलमेट के 3-3 गाड़ियों में बैठ के 100-100, 200 लोग धारा 144 में घूम रहे हैं। वो उनके लिए लागू नहीं है, पर हमारे लिए वो लागू है। और इसीलिए मैंने अकेले आकर वो पोस्टर और वो बैनर फाड़ा है और नगर निगम जाकर वो उनको दिया है। मैंने मेयर, हमारे जो प्रथम नागरिक हैं देहरादून के, सुनील उनियाल गामा जी, उनको जाकर वो उनको मैंने सौंपा है। उन्हें बताया है कि ये बिल्कुल सरासर गलत है और आगे भी अगर इसी प्रकार का पोस्टर लगेगा या इस पार्क को प्रतिबंधित करने की कोशिश की जाएगी तो मैं पुनः, अगर आप इसे मानते हैं कि अपराध है, तो मैं ये अपराध बार बार करूंगा। और आप मेरा जो चाहें, मैं खुला आपको चेतावनी देना चाहता हूं, सरकार को, प्रशासन को, आप मुझे जो चाहे सज़ा दे दें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और आप आगे भी अगर किसी प्रकार का पोस्टर लगेगा तो पोस्टर मैं फाड़ूंगा, और ये मेरी प्रतिज्ञा है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पोस्टर परसों आपने फाड़े, आज एक और लग गया है, वो शायद पुलिस का है, उसका जो सिंबल दिख रहा है कि यहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र है। गांधी पार्क हमारे ठीक सामने, इस गांधी प्रतिमा के सामने 3 युवा बैठे थे आंदोलन में, जिस दिन आपका भी सत्याग्रह चल रहा था, उनको भी यहाँ से हटाने के लिए पुलिस आई थी। तो आप क्या, इसके बाद क्या करेंगे आप? देखिए, हम अपने जो हमें लोकतांत्रिक अधिकार संविधान ने दिए हैं, हमें जो लोकतंत्र ने दिए हैं, वो हम उसका पूरा उपयोग करेंगे। हम अपना पूर्ण रूप से जो हमारी मांगे हैं उस पर बिल्कुल अडिग हैं। और आगे भी किसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें अगर यहाँ पे प्रतिबंधित किया जाएगा तो हम अपना विरोध पूरा जताएंगे लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से। और ये सत्याग्रह चलता रहेगा जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे पंकज छेत्री, जिन्होंने कहा कि संविधान ने हक दिया है, आप किसी को ऐसे ऐतिहासिक स्थल के सामने अपनी बात कहने से रोक नहीं सकते, उनका ये कहना है। नगर निगम ने जो पोस्टर चस्पा किए थे उन्हें फाड़ कर वो सौंप आए थे नगर निगम के हाथों। अब यहाँ पर पुलिस का एक पोस्टर और दिखाई दे रहा है। उन्होंने सीधी चेतावनी दी है कि उन्होंने कहीं किसी भी लॉ का उल्लंघन नहीं किया है। वो खुद अधिवक्ता हैं, उन्हें पता है कि संविधान ने भारत के नागरिकों को क्या हक दिए हैं, उसी हक को कायम करने के लिए वो ये पूरी मुहिम चला रहे हैं। और जहाँ तक गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन या यहाँ पर आवाज़ उठाने की बात है, उन्होंने कहा कि अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह वो करते रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो मांग है वो है सीबीआई जांच की, और वो बेरोजगार युवाओं के साथ यूं ही खड़े रहेंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।